देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। कोसीकलाम नगर पालिका बोर्ड मीटिंग का हुआ बहिष्कार। कोसीकलाम की नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग का सभासद ने किया बहिष्कार। सांसदों के बहिष्कार के बाद चेयरमैन साहब ने मीटिंग को निरस्त कर दिया गया। सभासदों का कहना है कि पहले भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तो पिछली मीटिंगों में जो टेंडर पास हुए थे उनमें कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसके बाद आगे कोई बोर्ड की मीटिंग की जाए। सभासद ने बताया कि चेयरमैन द्वारा 4 सालों से मीटिंग तो कई की है, पैसा भी पास कराए गए, लेकिन कोई कार्य नहीं कराया गया। मीटिंग में कई बार बोर्ड से पैसे पास कराए गए, लेकिन आज तक किसी वार्ड में कार्य नहीं हुआ। बोर्ड में आया है कि पैसा कहाँ गया हुआ कोई पता नहीं। सभासदों ने बोर्ड मीटिंग में 19 सभासदों ने कोई हिस्सा नहीं लिया, जबकि 10 सभासद मीटिंग में शामिल हुए। 19 सभासदों में शामिल न होने के कारण मीटिंग को निरस्त करना पड़ा। अगली मीटिंग 28 अगस्त को रखी गई है। सभासदों का कहना है कि चेयरमैन साहब मीटिंग अर्जेंट निकाल देते हैं, न कोई सूचना देते हैं, न कोई फोन होता है। तत्काल में फोन करके बताया जाता है कि आज मीटिंग रखी गई है। कोसीकलाम में विकास के नाम पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। किसी भी वार्ड में जाकर देख लो, वहीं समस्याओं का अंबार है। इन चेयरमैन साहब का आलम बड़ी ही अजीब है। उन्होंने पिछले साल एक नाले का उद्घाटन किया, लेकिन आज तक उस नाले पर एक ईंट तक नहीं लगाई गई। उस नाले का पैसा भी सब गोलमाल हो गया है। सभासद ने बताया है कि नाले का टेंडर पास हुआ था, लेकिन वह भी संविदा कर्मचारियों से साफ कराया गया, जैसे बीवी नगर पालिका की लगाई गई, जबकि 32 लाख रुपए का ठेका उठा दिया गया था। कोसीकलाम नगर पालिका चेयरमैन साहब की सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। सड़क टूटी हुई है। कोई कार्य चेयरमैन साहब द्वारा 4 सालों में नहीं किए गए। इसमें चेयरमैन साहब के 3 साल बेमिसाल वादों की पोल खोलते कोसीकलाम के सभासद। कोसीकलाम मथुरा से यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता सुनील अनंत की रिपोर्ट। देखिए, मैं किसी ना नेता का नाम लेता हूं, लेकिन आपको ये पता है कि उसके कई कारण होते हैं। कोई पार्टी के नाते चला जाता है। आप भी समझ रहे हैं कि सभी पार्टियों के सभासदगण हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, लेकिन इस चीज़ में प्रेशर उनको शायद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नगर का विकास करने का दायित्व तो उनके पास भी है, उनकी जिम्मेदारी है। ये तो आप जानते हैं कि एक पार्टी की तो है नहीं, सभासद तो कई पार्टियों के चुने हुए मेंबर हैं और उनका फर्ज बनता है कि वो विकास में सहयोग करें। ये वार्ड नंबर 10 से हीरामणि के प्रतिनिधि लुक्की मेंबर हैं। इनसे जानेंगे कि आज 15 तारीख को नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग होनी थी, तो क्या कारण रहा जो इसको निरस्त किया गया है? कारण ये है, हम कोसी का विकास चाहते हैं, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब कोसी का विकास नहीं चाहते हैं। और पहले हम ये चाहते हैं कि कोसी नगर पालिका में जितना भ्रष्टाचार हो चुका है उसकी पहले हमारे शासन प्रशासन जांच कर लें, और उसके बाद ही हम बोर्ड की मीटिंग सफल करवाएंगे, क्योंकि अब की बोर्ड की मीटिंग सफल करा देते हैं तो फिर भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी शहर की चिंता है और शहर की पब्लिक का हमें ख्याल है। और कुछ मांगे हैं आपने? हमें कोसी का विकास चाहिए और इससे ज़्यादा कोई हमें कुछ चाहिए। क्या कुछ कहोगे भ्रष्टाचार को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं नगर पालिका पर? कि 4 साल हमको चेयरमैन शासन के साथ हो गए और 4 साल में अभी तक कोसी शहर के अंदर विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति हुई है और केवल कागज़ों में ही विकास को कराया गया है, और अभी तक कोसी शहर के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। सभी मेंबर जितने भी 25 वार्ड मेंबर हैं वो चाहते हैं शहर में कोई विकास हो, और जो जांच चल रही है भ्रष्टाचार की उनकी जांच हो, और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो कोसी के अंदर केवल कागज़ों में ही विकास किया गया है, और आगामी सभी मेंबरों की राय ये है कि आगे चल के कोसी के अंदर बोर्ड मीटिंग जब ही होगी जब कोसी में विकास कार्य की आश्वासन दिया जाएगा और जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको ख़त्म किया जाएगा। हाँ जगदीश आनंद जी, बताएं किस चीज़ को लेकर आज विरोध चल रहा है? आज आपने सभी मेंबरों ने मीटिंग की है। मेरा नाम जगदीश अनंत है, वार्ड नंबर 23 बलदेवगंज। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि विगत इन 4 वर्षों में मेरे वार्ड में 5 पैसे का काम नहीं हुआ है, और लगभग 2.5 लाख के लगभग उसमें से पेमेंट मेरे वार्ड में से उन्होंने उठा लिया है। इसकी मेरे पास में पूरे कागज़ हैं। मेरे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। ये पहला नंबर है घोटाला, ठीक है साहब। दूसरी बात ये है कि अभी नाले का भी टेंडर उठा था कुछ समय पहले,
अब किसको उठाया हमें पता नहीं। 32 लाख रुपए का ठेका उठा था और उसमें प्राइवेट जो टेंडर उठा था उसमें कायदे में तो प्राइवेट आदमी काम करने चाहिए थे। नगर पालिका की उसमें नालों में जेसीबी चली और जो अपने समुदाय के जो कर्मचारी हैं सरकारी वो उस नाले में उतारे गए। ये दूसरा घोटाला। तीसरा बात यह है कि हमारे चेयरमैन साहब बड़ी लंबी लंबी बहुत फेंकते हैं। कोसी के इतिहास में जब से कोसी कला की नगर पालिका बनी है जब से और अब तक कोई बहुत लंबी फेंकने वाला कोई पैदा हुआ है तो हमारे माननीय कोसी कला के चेयरमैन नरेंद्र कुमार जी। और भ्रष्टाचार की अगर आप जांच कराएंगे तो शायद ही कोसी कला का सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो इन 5 सालों में निकलेगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कोसी कला के समाज को बांटने का सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो नरेंद्र कुमार गुर्जर को जाता है। मैं इस चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ कोसी कला में रामलीला संस्थान की एक सभा हुई थी जिसमें कि नगर अध्यक्ष को चुना जाना था रामलीला संस्थान में और बढ़िया ढंग से अपना कार्यक्रम चल रहा था सभा का। उसमें अन्य समाज के प्रत्याशी जो उतारे गए थे उन सबको वैसे समाज ने ही उतारा था पीछे से। और चेयरमैन साहब वहाँ पहुँच जाते हैं चूँकि ये वहाँ पे संरक्षण मंडल में थे। थोड़ा लीक से अलग हट के बता रहा हूँ मैं, कोसी की जनता समझ ले इसको और अपनी आंखों को खोल ले। वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो बनिया और बामन एक हो जाएंगे तो आने वाले चुनावों में मैं हार जाऊँगा, तो इन्होंने वहाँ पे अंग्रेज़ों वाली चाल चल दी जो ये इन्होंने पिछले 10 साल से चलते आ रहे थे। इन्होंने वहाँ पे बनियाओं में और ब्राह्मणों में लड़ाई करा दी और स्थिति इतनी भयंकर हो गई कि मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, सब कुछ उठ करके सब चीज़ चले गए। तो ये कोसी की जनता इनसे बच के रहे क्योंकि ये व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं। तुमसे कह जाएंगे तुम्हारे यहाँ सड़क बनाऊंगा, तुम्हारे यहाँ ये करूँगा वो करूँगा, कुछ नहीं, केवल कागजों में काम चलता है। और एक और मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मेरे पास में जो परफॉर्म